भाई वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो आजाद दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ तौसीफ़ अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। हम इस वक्त केनाल रोड पर मौजूद हैं जहां पर BZU कैंपस जो कि लाहौर कैंपस है, यहां के स्टूडेंट्स का एक मरतबा फिर धरना जारी है डिग्री के इशू के ऊपर। हमने इससे पहले देखा 1.5 माह कबल भी हमने आपको आगाह किया इस डिग्री के इशू के ऊपर, लेकिन अब दोबारा से हम आपको आगाह कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स के धरने के साथ, एहतजाज के साथ, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तलबा का जो धरना है वो इस वक्त जारी है। पहले तकरीबन 4000 से ज़ायद स्टूडेंट्स थे जिनका ये मसला था डिग्री का, लेकिन 4000 में से तकरीबन 3500 से ज़ायद जो तलबा हैं उनका मसला हल हो गया है। जो कि मेन कैंपस है मुल्तान के अंदर BZU का, उसने उनको ऑन कर लिया है तकरीबन 3500 से ज़ायद स्टूडेंट्स को। लेकिन अब तकरीबन 1200 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं जो कि BS टेक्नोलॉजी के हैं और साथ साथ TB और साथ साथ जो फिजियोथेरेपी हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और साथ साथ जो फिजियोथेरेपी हैं इसके स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको मेन कैंपस जो मुल्तान है BZU का वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि उनको UET रेफ़र किया जा रहा है और साथ साथ UHS जो है वो रेफ़र किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी इनको लेने से डिनाई कर दिया है। इन तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरीके से मसाइल हल होंगे, पहले भी वादे किए गए इन स्टूडेंट के साथ लेकिन वफा नहीं हो सके, क्या अब वफा होंगे या नहीं होंगे? और इन एहतजाज की वजह से, धरने की वजह से ट्रैफिक के बेतहाशा जो है मसाइल होते हैं, इन तमाम का सतेबाब किस तरह होगा इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। जी मेरे साथ इस वक्त अब BZU स्टूडेंट्स मौजूद हैं, BZU के स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और सरापा एहतजाज हैं, धरना भी साथ साथ दिया जा रहा है केनाल रोड के ऊपर। केनाल रोड की अगर हम बात करें तो ये मेन रोड है जहाँ से ट्रैफिक का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा होता है और बराह रास्त जो लोग हैं वो मुतासिर होते हैं। इस मेन रोड पर अगर थोड़ा सा भी कोई धरना हो जाए या एहतजाज हो जाए, तो आज भी धरना दिया जा रहा है, ट्रैफिक भी ब्लॉक है, लेकिन वजह क्या है इसकी, धरना क्यों दिया जा रहा है इन स्टूडेंट्स की जानिब से? हम बात करते हैं इन स्टूडेंट से और पूछते हैं क्या अनासिर हैं कि इनके मुतालबात मानने में नहीं आ रहे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, कुछ स्टूडेंट्स को ऑन कर लिया गया है मेन कैंपस की जानिब से BZU की, आपको ऑन नहीं किया जा रहा DPD और साथ साथ BS टेक्नोलॉजी के, क्या वजह है इसकी? सर वजह ये, जब पहली दफ़ा वो इधर आए हैं, पहली दफ़ा आज से कुछ 1.5 माह पहले जब धरना दिया गया जो शब भर जारी रहा, तो VC साहब पुलिस की इंटरवीन की वजह से जब तशरीफ़ लाए सिंडिकेट के मेंबरान के हमरा, उन्होंने कहा जी हम आप सबको ऑन करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ मुल्तान वापस गए हैं, हम एक डेलीगेशन लेके मुल्तान पहुँचे हैं कि हमें बताया जाए आप ऑन करते हैं तो रोड मैप क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम बाकी सबको ऑन कर रहे हैं मासवाई DPT और BS टेक के। उन्होंने एक जो स्ट्रेटजी वो जो ब्रिटिश ला है कि डिवाइड एंड विन, तकसीम करो और फतह करो वाला रूल खेलने की कोशिश की है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के मुंतज़र हैं। मैं वज़ीर आला शहबाज शरीफ से भी कहूँगा, ये जो शारें बनाते हो ये इसलिए बनाते हो कि इंसाफ के लिए लोग तरसते इन पर मर जाएँ, दम तोड़ दें अपना, इसलिए बनाते हो क्या? आवाज़ दो इंसाफ को कि इंसाफ कहाँ है, मुमलकत मुस्तकबल तो इस सड़कों पर पड़ा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो आवाज़ है वो हम पहुँचा भी रहे हैं। साथ साथ स्टूडेंट का ये कहना है कि जो मेन कैंपस है मुल्तान का BZU का, वहाँ के जो वाइस चांसलर है वो डिवाइड एंड रूल का जो खेल है वो इनके साथ खेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ फीमेल स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका इस मसले के ऊपर क्या कहना है। आखिर 4-4 साल 5-5 साल लगाए हैं, कई लोगों ने जो है वो 8-8 सेमेस्टर यहाँ पर किए हैं और डिग्रीज उनको नहीं मिल रही। आखिर पता चलता है कि जो कैंपस है वो इलीगल है। अच्छा आपसे शुरू करते हैं, आप बताओ, आपने 4-4 साल 5-5 साल यहाँ पर लगा दिए कैंपस के अंदर, जब डिग्री ख़त्म होने को है, लाखों रुपये आपने भरा है, अब पैसे क्या आपके पास वाफर थे जो आपने भर दिए और आपको डिग्री जो है वो नहीं दी जा रही और ये डिक्लेयर हो गया कि इलीगल कैंपस है आपका? पैसे तो किसी के पास भी वाफर नहीं होते। यहाँ पे जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो मिडिल क्लास की, कोई मिडिल क्लास है, कोई से लोअर भी है, अपर क्लास का यहाँ स्टूडेंट कोई ऐसे सड़कों पे नहीं रुलता, उनके पास वैसे ही बहुत बिजनेस होते हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए रुल रहे हैं, हम लोग इसलिए तो कह रहे हैं कि हमारा पैसा क्यों ज़ाया जा रहा है। 3 साल हमने यहाँ लगाए हैं, 3-4 साल, और इन्होंने एंड टाइम पे आके 2 डिपार्टमेंट को ऐसे छोड़ा है और इन्होंने कस्में खाई हैं, कलमे पढ़ के ये लोग कह के गए हैं VC साहब के वो मसला हल करेंगे। हमारी इनसे ये गुजारिश है, जब बाकी डिपार्टमेंट लेके जा सकते हैं, जब आपने उस वक्त कलमा पढ़ा था तब आपको नहीं पता कि वहाँ पे कैंपस नहीं है या वहाँ पे ये डिपार्टमेंट नहीं है, हालांकि वो मौजूद हैं। हम लोग खुद वहाँ पे 2-2 3-3 बार होकर आए हैं अपने पैसों से। हमारा ना ये कैंपस है ना वो कैंपस है, हमें ये दूसरों के पास भेज रहे हैं कि वो इनका गन साफ करें, जब यहाँ पे BZU मुल्तान कैंपस का बोर्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, हमारे पास फीस स्लिप है जो हम 10-10 लाख यहाँ पे भरते रहे हैं, वो सारे हैं, तो हमारे साथ ये ड्रामेबाजी क्यों की जाए? लेकिन मुझे ये बताओ कि DPD का तो वहाँ पे वजूद ही नहीं है इस डिग्री का, तो वो किस तरीके से शुरू करेंगे? उसके लिए भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, HEC की अप्रूवल चाहिए होगी, फिर आप लोग लटक जाएंगे, किस तरीके से होगा?
ऐसी कोई बात नहीं है, डीपीडी के वहाँ पे डिपार्टमेंट ना हो, लेकिन वो डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट भी हो चुका है और हमारे पास बोर्ड ऑफ स्टडी का लेटर सबूत है जो कि हम उन्हें दिखा चुके हैं। तो वो कहते हैं बोर्ड ऑफ स्टडी का लेटर है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम आपको अच्छी जगह भेज रहे हैं। तो अच्छी जगह हमें नहीं चाहिए, हमें वही भेज दें। अच्छी जगह हमें पता है क्या मसले होंगे, डिवाइड एंड रूल क्या होता है, कैसे होगा, BZU के स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह पता है। और अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो VC साहब भी यहाँ से आ जाए ना अगर, तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं। ठीक है जी। फीमेल स्टूडेंट का तो ये कहना है कि VC साहब भी अगर यहाँ पर आ जाएंगे जो कि BZU मेन कैंपस के हैं तो वो यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इनके मुतालबात नहीं मान लिए जाते। हम कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। अच्छा आप बताओ मुझे, आप फंसी होती हैं, जैसे जो आम शहरी हैं वो बड़े मुतासिर होते हैं, एम्बुलेंस फंसी होती हैं, डिवीज़न लग दी डाइवर्ट जो है वो लगा दिया जाता है सड़कों के ऊपर, तो इससे आम शहरी मुतासिर होते हैं। क्या ये अच्छा तरीका है इस तरह एहतजाज करने का? सर देखिए, अगर अच्छे तरीके की बात करें तो फिर ये भी अच्छा तरीका नहीं है कि एक स्टूडेंट को आप ऑन करते हो, एक कैंपस आप ऑन करते हो, उसके बाद आप जब VC चेंज होते हैं तब उसके बाद कैंपस को आप कह देते हो कि इलीगल है। ये मेन कैंपस के मेन रोड के ऊपर हमारा कैंपस खुला गया, सामने बोर्ड लगा है कि क्या किसी ने नहीं देखा, बाद में आप लोग आके कहते हो कि इलीगल है। तो इस तरह के जब फैसले किए जाएंगे, जब इस तरह के काम होंगे तो फिर जाहिर बात है हमें भी रोड पे आना पड़ेगा। मजबूर किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जाता है, बेशक हमें मजबूर किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता। हमने डेलीगेशन भेजी नेगोशिएशन के लिए, हमने कहा बातचीत से आप लोग हल कर लें, उन्होंने हल नहीं किया। हमें उन्होंने जानबूझ के खुद ही मजबूर किया कि हम रोड पे आए। हमारा एक ही मुतालबा है, जब हमने एडमिशन BZU मुल्तान का उसके बाद देखा, वहाँ पे हमने एडमिशन लिया तो हमें ऑन भी वहीं पे किया जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप बताओ मुझे, जब आप लोग एडमिशन ले रहे थे क्या आपको उस वक्त इस कैंपस के बारे में नहीं पता था जो अब आपको इतनी तकलीफ हो रही है? देखें, बावजूद जिक्र यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस मेन पेज के ऊपर इसका लिंक मौजूद है, उसके बाद HEC की स्टैम्प मौजूद थी, प्रोस्पेक्टस के ऊपर कहाँ है वो, क्यों नहीं पकड़ते? HED यहाँ पे मौजूद था, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। अब वो उनकी जिम्मेदारी थी जो वो हम पे डाल रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि BS टेक का डिपार्टमेंट नहीं हो रहा, ये फाइल मैंने VC साहब को दिखाई थी जाके कि वहाँ पे वीकेंड में उसका प्रोग्राम हो रहा है। ये देख लें, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये हेयरिंग में ये देखें उनकी क्लासेस हो रही है, उनकी डेट शीट आई है, तो फिर वो कैसे कहते हैं हमें ऑन नहीं कर रहे? गलत बात कर रहे हैं, फिर हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं जो कि मेल स्टूडेंट हैं, उनका ये कहना है कि ये जो मेन पेज है BZU का, वहाँ पर इनके लिंक्स मौजूद है इस कैंपस के। हमारे साथ कुछ और फीमेल स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ कि मसला किस तरीके से हल होगा अब, क्योंकि आप तो बीच में लटक रहे हो, कई स्टूडेंट तो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ऑन कर लिए गए हैं, आपको ऑन नहीं किया गया, किस तरीके से होगा? अब मसला यही है कि अब हमने दोबारा धरना दिया और हम ये चाहते हैं कि हमें भी वो ऑन करें और हमारा वो बोर्ड ऑफ स्टडी जो वहाँ पे पहले बनाया गया था उसको रिवाइव करें, और BC मुल्तान जो है वो अपनी स्पेशल पावर यूज़ कर सकते हैं और हमें भी वो ऑन कर सकते हैं। अगर उनके लिए बाकी स्टूडेंट्स को, आधे बच्चों को लेके जा सकते हैं तो बाकी आधों को लेके जाना उनके लिए कोई मसले की बात नहीं है, वो अपनी स्पेशल पावर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा आप बताओ कि आप भी DPT की स्टूडेंट हो, किस तरीके से आपने फ़ीसें भरी, आपने डिग्री मुकम्मल की, कुछ का लास्ट सेमेस्टर है, कुछ की डिग्रीज मुकम्मल हैं, तो अब आपको पता चल रहा है कि आपको डिग्री नहीं मिल रही, आपका कैंपस ही लीगल है, तो क्या कहते हो इस सूरत हाल में? सब इस सूरत हाल में ये है कि हम लोग सब परेशान हैं। वालिदैन क्या कहते हैं? वालिदैन भी इतने परेशान हैं, हॉस्पिटलाइज हैं वालिदैन, और इवन के शुगर भी हो चुकी है कुछ वालिदैन को, सिर्फ और सिर्फ इन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हम सब डिप्रेस हैं और हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी नवाज शरीफ से यही इल्तिजा है कि प्लीज़ हमारा मसला हल करें। हम यहाँ पे रोज़ाना सड़कों पे आके नहीं बैठ सकते, प्लीज़ हमारा मसला हल करें। ठीक है। अच्छा आप बताओ कि मसला जो है वो किस तरीके से हल किया जा सकता है आपके मुताबिक? मसला इसी तरह से हल किया जा सकता है कि हम लोगों को, मुल्तान वालों को कह के हमें ऑन किया जाए। जब हम लोग आए ही उनके लिए हैं, डिग्री उन्हीं के नाम के लिए हम आए हैं, उन्होंने हमें ऑन किया है, फिर डिसऑन किया है, तो ये वो तमाशा ही उनका अपना प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें डिग्रीज दें, हमें ऑन करें। जब PC साहब कह के गए हैं कि मेरे लिए मसला ही नहीं है इस डिपार्टमेंट को ऑन करना, तो अब मसला क्यों बनाया जा रहा है? हमसे रोज़ रोज़ सड़कों पे नहीं आया जाता, ना हमारा मकसद है कि हम यहाँ पे आके तो आवाम को तंग करें। जब हम तंग हो रहे हैं तो फिर हमारी मजबूरी होती है हम बाहर आके बैठ जाते हैं। हम लोगों की फीसें डुबो दी गई हैं। कितनी फ़ीस आपने जो भरी है अपने DPT के ऊपर यहाँ पर? तकरीबन एस्टिमेट लगाया जाए तो 8 लाख तक तो बनता ही है। DPT की यहाँ पे सबसे ज़्यादा फीस है, और सिविल, और उसके बाद भी आपको ये बताया जा रहा है कि ये लीगल है और आपको लीगल है। अब वो सब जो 3 साल का अरसा, वो जो अरसा गया है, हमारी लाइफ का अरसा जो गया है, वो कैसे वापस आएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? 3 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। ये हम लोगों ने इन्हीं सालों में हम लोगों ने कुछ बनना होता है, हम लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर देना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद थे, हमने आपको इनकी ही आवाज़ में बताया इनका क्या कहना था कि 8-8 लाख रुपए इन्होंने फ़ीसें भरी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ीस थी बकौल स्टूडेंट के जो कि यहाँ पर पढ़ रहे थे लाहौर कैंपस के अंदर। DPT की कुछ फीमेल स्टूडेंट थी, कुछ BS टेक्नोलॉजी के कुछ मेल स्टूडेंट थे हमारे साथ, उन्होंने अपना मसला बताया। उनका ये कहना था कि जो वाइस चांसलर हैं BZU मुल्तान कैंपस के, उन्होंने इनसे वादे भी किए लेकिन वादे जो हैं वो वफ़ा नहीं हो सके इनके साथ। अब इनके वालिदैन भी परेशान हैं,
कुछ लोगों के जो वालदैन हैं वो अस्पताल में मौजूद हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, और उसके साथ साथ कुछ को शुगर भी हो चुकी है। वालदैन जो हैं वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। तकरीबन 4000 से ज़ायद स्टूडेंट्स थे जिनका यहाँ पर मसला था, लेकिन 3500 के करीब जो स्टूडेंट हैं उनका मसला तकरीबन हल हो गया है, लेकिन 1300 तकरीबन 1400 स्टूडेंट हैं जिनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। ट्रैफिक की अगर हम बात करें, साथ सिक्योरिटी की बात करें, जब भी स्टूडेंट बाहर आते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क और ज़्यादा हो जाता है, मसला और ज़्यादा हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस एहलकार तो मौजूद होते हैं, लेकिन क्या पता कोई शख्स अजनबी कहाँ से आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हम जब भी धरना होता है, एहतजाज होता है, सिक्योरिटी का मसला तो होता है, लेकिन साथ साथ जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ साथ जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं उनकी भी ड्यूटीज़ यहाँ पर बढ़ जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जो है वो आम शहरी जो है इससे मुतासिर होता है। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का ये कह रहे हैं कि वो भी मजबूर हैं सड़कों पर आने के लिए। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आपको बता रहे हैं BZU स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं, जो डिग्री के इशू हैं, उससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। हम इस वक्त इनसाइड कैंपस मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं। तलबा और तालिबात दोनों ही मौजूद हैं। सुबह के वक्त इस कैंपस को ताले लगाकर बंद कर दिया गया था और ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को अंदर रखने की कोशिश की गई थी। स्टूडेंट्स को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। स्टूडेंट्स अपनी मदद आपके तहत ताले तोड़कर बाहर गए और बाहर जाकर एहतजाज शुरू किया। अब भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ अंदर भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं स्टूडेंट से और अब बात करेंगे इंतज़ामिया के हवाले से कि इंतज़ामिया इनके साथ मौजूद है या नहीं, क्योंकि हमने पहले देखा कि पहले जो एहतजाजात किए गए और साथ साथ धरने दिए गए स्टूडेंट्स की जानिब से डिग्री के इशू के ऊपर, क्या उन पर इंतज़ामिया तो साथ दिखाई दी, लेकिन अब साथ दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। हम बात करते हैं इन तलबा से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपका एहतजाज तो जारी है, धरना भी साथ साथ आपका जारी है, मसाइल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सिर्फ आप 2 डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स रह गए हैं, DPD के और उसके साथ साथ जो BS टेक्नोलॉजी के हैं। किस तरह मसले हल होंगे? क्या इंतज़ामिया आपके साथ है या नहीं है? इंतज़ामिया की तो डबल गेम है ये। एक्चुअली हमारे जो इंतज़ामिया वाले हैं उन्होंने पहले हमें रोकने की कोशिश की। इससे पहले पिछले साल जितने भी हमारे हो चुके हैं वो इसी BZU लाहौर के जो ओनर है भट्टी, उन्होंने हमें आगे करके, उस वक्त हमें खाने भी प्रोवाइड होते थे, हमें पानी भी दिए जाते थे। अब हमारे पे ये हाल है कि हम पे पानी बंद, हम पे दरवाजे बंद कर दिए गए। हमें स्टूडेंट्स तो अब कहा ही नहीं ना, हमें तो मुजरिम कहा जाता है, या हमें वो लोग कह लें जो हर दूसरे दिन जो है सड़कें बंद करके। हमें कोई शौक़ नहीं है, टू बी वेरी क्लियर, हमें कोई शौक़ नहीं है और हर दूसरे दिन का तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यही है कि हम मजबूर कर दिया गया, हमें मजबूर कर दिया गया है। हमें ना यहाँ पे हमारा ओनर UOB यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान बनाना चाह रहा है और उसका ये मुआहदा हो चुका है कल रात 12 बजे कि यहाँ पे DPD के बच्चे रहेंगे और वो यहाँ UOB के अंडर पढ़ेंगे। ये वो मसला है जिसके खिलाफ हमने अपनी स्ट्राइक स्टार्ट की। उसके अलावा भी हमारे काफ़ी मसले हैं। हमें मुल्तान वालों ने खुद कलमा पढ़ के कहा था कि हम आपको ओन करेंगे, हम आपको मुल्तान लेके जाएंगे। फिर हमें UHS का लारा दिया गया, UHS का लारा दिया, ठीक है, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन जब रोड मैप में ही UHS का नाम नहीं है तो हम क्यों बैठे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जब तक आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिलेगा, BZU से कोई परफॉर्मा नहीं मिलेगा, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाके क्या दिखाओगे? तो अगर कुछ होगा नहीं तो आपको तो एडमिशन भी नहीं मिल सकता, ना UET के अंदर ना UHS के अंदर। तो जब तक कोई सबूत आपके पास नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं ले सकती। तो आप तो ना 3 में ना 13 में, तो किस तरीके से मसले हल होंगे? अब रजिस्ट्रेशन कार्ड भी नहीं दिए जा रहे। यहाँ पे ऊपर कहा जाता है मैनेजमेंट को कि रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालें, वो नहीं निकालते। और अगर इन्होंने जो प्रोवाइड किए, जो पीछे बच्चे जो माइग्रेशन करवा चुके हैं, वो भी इलीगल है। उन बच्चों का भी फ्यूचर जो पिछले 2 साल और 3 साल है वो इलीगल ही है, उनको दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे। इसीलिए हमारा भी अब यही इशू है। ऊपर जाकर उनसे रजिस्ट्रेशन कार्ड वो नहीं देते, मुल्तान जाए वो कहते हैं हम आपको नहीं मानते। यहाँ की मैनेजमेंट पता नहीं वो कितना, शायद उनके अपने बच्चे यहाँ पे नहीं है तो उन्हें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे माँ बाप जो पीछे घर बैठे वो परेशान है। वो हमें सड़कों पर किस तरह हम भेजते हैं हमें पता है। डेली घर उनको उनसे अलग जलील होते हैं, घर वालों से यहाँ आके अलग जलील होते हैं। ऊपर से यहाँ की पुलिस कहती है कि हम लोग बिक गए, हम बिके, किसने वो खरीदा हमें बता दे, किसने, हमें तो ये भी नहीं पता हम लाहौर के हैं कि मुल्तान के हैं, क्योंकि कोई भी हमें नहीं मानता। आज सुबह इस कैंपस को ताले लगा दिए गए, बच्चों को अंदर बंद करके, हमने खुद पत्थर और ईंटों से ताले तोड़ के हम लोग बाहर गए हैं। ये कैसी मैनेजमेंट है? अगर आपको मुल्तान भेज दिया जाए, कोई ऐसा कोई तरीका निकाल लिया जाए, तो आप तैयार हैं जाने के लिए? हम लोग तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट मौजूद थी, वो कहती हैं कि अगर हमें मुल्तान भेज दिया जाए तो हम तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन अभी तक फ़िलहाल उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। हम कुछ मेल स्टूडेंट से बात करते हैं, इनसे पता करते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मुझे बताओ, मुतालबात तो मानने में नहीं आ रहे। कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो ऑन कर लिया गया है मेन कैंपस की जानिब से, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं DPD के और उसके साथ साथ जो BS टैक है उसके रह गए हैं। तो ये किस तरीके से आपको ऑन किया जाएगा? आप तो ना वहाँ जा रहे हैं, ना UET में, ना UHS में, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बीच में हैं आप। लेकिन जी हम तो 3 ना में 13 में, हम तो पिछली दफ़ा एहतजाज हुआ 1 माह 17 दिन पहले,
एक रात हम बैठे हैं, हमने सफ़र किया है, खुद से पैसा लगाया है। वाइस चांसलर आए हैं, सेक्रेटरीज़ आए हैं, पुलिस के अथॉरिटीज़ आई हैं, उन सब ने हमारे साथ बात की। कसम खुदा की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कसमें खाई हैं उन्होंने। जब हमने कहा रिटर्न दें, ये रिटर्न नहीं दे सकते, रिटर्न दें, रिटर्न नहीं दे सकते। हमारी बात का एतबार करें, बात का एतबार भी किया। हमारी जितनी मेहनत की हमने उनको पानी फेर के हमने बंद कर दिया एहतजाज सारा। जब सारा मामला हुआ तो 2 डिपार्टमेंट्स की बजाय सबको ले गए। जिनकी मैक्सिमम तादाद थी उनको इधर छोड़ दिया और जिनके थोड़ी तादाद थी उनको साथ ले गए। जब हमने उसके ऊपर से बात की है, सेक्रेटेरिएट में बात की है, सेक्रेटरी से, वाइस चांसलर से 2-3 दफ़ा मुलाकातें की हैं, वो हमें टाइम तक नहीं देते, हमसे मिलते तक नहीं। इंतजामिया का रवैया कैसा है आपसे? आपको लवारिस छोड़ दिया है या अभी आपके साथ है? बिल्कुल लवारिस हैं हम, यकीन मानिए कोई हमारे साथ नहीं है। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, दोबारा से इकट्ठे हुए हैं, सब अपने अपने घरों में चले गए थे, मुख्तलिफ शहरों से दोबारा इकट्ठे हुए हैं कि आज हम इधर आए हैं। अब दोबारा से हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं। सुबह हमारा मेन गेट बंद कर दिया गया, पुलिस ने रिपेल किया, हमारी लेडीज़ मौजूद थी, हमारी गर्ल्स मौजूद थी, उनको धक्के दिए इन्होंने, इतनी ज़्यादतियाँ की इन्होंने हमारे साथ। वाइस चांसलर हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे, दूसरे हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि रोड खाली कर दें, कल तक रोड खाली कर दें। आज जिन चीज़ों का हमने देखा है उसके बाद तो हमें नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा ये है, तो पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है और पुलिस साथ-साथ फोर्स तैयार है, है। यहाँ शेलिंग गन्स मौजूद हैं, यहाँ पे डंडे ले आए हैं। हमारा ये है कि गवर्नर आ जाए और उसके साथ हमारा जो मुल्तान का मुतालबा है वो मान लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंट हैं। ऐसी बात नहीं कि डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ स्टडी भी मौजूद है, इस पर हम उनसे बात भी कर चुके हैं, वो हमें ऑन कर लें, हमारा मसला हल हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप मुझे बताओ कि किस तरीके से ये जो इंतज़ामिया जो है उसका रवैया तो आपके साथ ठीक नहीं है कि जब आप लोग ये ले रहे थे, एडमिशन ले रहे थे, क्या उस वक्त आपको पता नहीं चला कि ये जो कैंपस है लीगल है, डिग्रीज लीगल नहीं होंगी? जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया तो उस वक्त मेन अखबारात में एडवर्टाइजमेंट आई, HEC की स्टैंप लगी हुई थी इनके प्रोस्पेक्टस के ऊपर, और BZU मुल्तान जो इनका मेन कैंपस है उसकी साइड के ऊपर लाहौर कैंपस, सब कैंपस में लाहौर कैंपस का नाम आ रहा था। और उसके अलावा मेन कनाल के ऊपर ये कैंपस बनाया गया, किसी गली मोहल्ले में नहीं बनाया गया ताकि बंद कर दिया जाए। और स्टूडेंट का इसमें क्या इशू है? ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, बाहर एहतजाज में क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? नथिंग एल्स, मैं इस टाइम काफ़ी हाइपर हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का भी नहीं हूँ, मैं सिंपैथीज के लिए आया हूँ, अपने फ्रेंड्स और सिस्टर्स के लिए। तो बाहर वाटर कैनन आ चुकी है, आंसू गैस आ चुका है और ये बाहर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करें। आर वी टेररिस्ट के खिलाफ ये गवर्नमेंट सही तरह लड़ नहीं सकती और स्टूडेंट्स पे आके इनकी ये हाथापाई चलती है। आई कंडेम्ड इट एट वेरी हार्ड। ये बहुत बुज़दिलाना कार्रवाई कर रही है गवर्नमेंट और ऊपर से अपने मुल्क का फ्यूचर पर बात कर रही है। मैं तो इतने कहूँगा, बाहर आप सिचुएशन देख लें, बहुत गंभीर हो चुकी है इस टाइम। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि बाहर तो बड़ी जो सिचुएशन है वो ख़राब है, आप लोगों के साथ आपको उठाया जा रहा है वहाँ से, क्या आप लोगों का राइट नहीं है? दूसरी तरफ वो जो इंतज़ामिया वो ये कहती है कि आम शहरी बड़े मुतासिर होते हैं। हमारा राइट बनता है, हम लोग भी तो मुतासिर हो रहे हैं, हम पिछले 3 साल से मुतासिर हो रहे हैं। हम लोग को 3 माह हो गए थे, हम लोग 6 माह से घरों पर बैठे हुए हैं। हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या बताते कसूर है? अगर आवाम का कसूर है तो फिर हमारा भी क्या कसूर है? हमें भी शौक नहीं है कि सड़कों पर, हमें भी डिग्री चाहिए। हमारे बहन भाई इतने पढ़े लिखे, हम लोग क्यों फिर अगर कहते हैं अगर वो पढ़े लिखे तो हम लोग क्यों कम अनपढ़े रह जाएंगे? हमें भी पढ़ाई करनी है। अच्छा, आप बताओ, मसला तो हल होता दिखाई नहीं दे रहा अभी तक फ़िलहाल, क्या कहती हो किस तरीके से मसला हल होगा? ये मसला वैसे ही हल होगा जैसे अब हो रहा है। जैसे पहले बाकी डिपार्टमेंट्स का मसला हल हुआ, वो रोड से बैठे 2 दिन रोड से बैठे रहे, तब उनका मसला हल हुआ। अब हम भी यहाँ से नहीं उठेंगे, जो मर्जी कर लेंगे, हम नहीं उठेंगे यहाँ से और हम मसला हल करवा के रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, आपने इनकी बातें सुनी। उनका हम ये तो देख सकते हैं कि जो कौम का मुस्तकबिल है वो सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरने दे रहे हैं। जो उनका काम तालीमी इदारों के अंदर है वो अब बाहर सड़कों पर किया जा रहा है, बाहर सड़कों पर वो जलील और ख्वार हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बाहर की बात करें, जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, वहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। उसके साथ साथ अभी ख़तरा यही है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इतलात ये आ रही है कि आंसू गैस की जो शेलिंग है वो वहाँ पर की जा सकती है, वाटर कैनन जो है वो वहाँ पर मंगाई जा रही है, ताकि जितने भी तलबा यहाँ पर मौजूद हैं इस धरने के अंदर उनको यहाँ से हटाया जा सके। दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उनका ये कहना है कि आम शहरी के जो हुकूक हैं वो साथ साथ मुतासिर होते हैं, तो किसी भी सूरत तलबा को यहाँ पर ज़्यादा देर बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया है उनका भी रवैया जो है वो सही नज़र नहीं आ रहा तलबा के साथ। हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के साथ बात करें, लेकिन इस वक्त जो तलबा हैं वो धरना दिए बैठे हैं। उनका ये कहना है जब तक मुतालबात उनके हल नहीं होंगे वो एहतजाज इसी तरीके से जारी रखेंगे। जब भी किनाल रोड पर धरना या एहतजाज होता है तो उससे सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और आम शहरी जो है वो इससे मुतासिर होते हैं। इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ SP मॉडल टाउन इस्माइल खड़क हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है।
अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब। अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी मेन रोड के ऊपर, स्पेशली जो मेन शाहराह है ये केनाल रोड, यहाँ पर जब भी एहतजाज या धरना होता है तो आम शहरी इससे बराह रास्त मुतासिर होता है। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट का धरना भी काफ़ी देर से चल रहा है, तो इनसे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है पुलिस के पास? ये स्टूडेंट हैं और BZU सब कैंपस जो इलीगल डिक्लेयर हुआ उसके स्टूडेंट्स हैं, तो हमने बुलाया हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। पुलिस एज अ कोऑर्डिनेटर रोल प्ले कर रही है कि बच्चों का जो जेन्युइन मसला है वो हल हो और बहुत जल्दी हल हो नेगोशिएशन के ज़रिए। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मसला जल्दी हल हो। अच्छा इस्माइल साहब, हमें ये बताइएगा, जब भी एहतजाज या धरना होता है तो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इस हवाले से क्या खातिर खा इकदाम किए जा रहे हैं मुस्तकबिल में, क्यों एक जगह बना दी जाए, वहाँ पर जाकर एहतजाज करें, वहाँ पर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, कोई इस तरीके से कोई है स्ट्रेटेजी या कोई हिकमत अमली? जी इसमें मुझे तो इसमें कमेंट नहीं कर सकता, मैं इसमें नहीं हूँ, मुझे आइडिया, लेकिन आपकी सजेशन अच्छी है। होना चाहिए ऐसी जगह हो जहाँ लोग जाएँ और हाइट पार्क की तरह हो जगह जहाँ लोग कर सकें और अपने प्रोटेस्ट और अपनी मुतालबात के लिए अपने रोड ब्लॉक करना और मेन आर्टरी ब्लॉक करना किस तरह भी जस्टिफाइड। आम शहरी के हुकूक भी जो है आम शहरी तंग होता है और लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब आपको कब तक तवक्को है कि ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर ये 15 दिन बाद 20 दिन बाद बाहर आ जाते हैं, आपको तवक्को है? इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को और NCC को सबको बुलाया है हमने कि बैठें और बच्चों का मुस्तकबिल सेव हो, हमारी प्रायोरिटी बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चे भी सेव हो और रास्ता भी खुले। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस्माइल साहब। हमारे साथ इस्माइल खड़क मौजूद थे, SP मॉडल टाउन, हमें बता रहे थे इस जो आज का धरना साथ साथ चल रहा है इसकी सिक्योरिटी के हवाले से और ट्रैफिक के हवाले से। उनका यही कहना था कि एक तरफ तो स्टूडेंट्स के राइट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आम शहरी है उसके भी राइट्स हैं, कुछ उसके भी हुकूक हैं, क्योंकि उसके हुकूक भी सल्ब होते हैं। जब भी जो मेन शाहराह है वो बंद होती है तो उसके भी हुकूक सल्ब होते हैं। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से और शहरी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। लेकिन बहरहाल जब भी मेन रोड पर, मेन शाहराह पर एहतजाज होगा तो आम शहरी उससे ज़रूर मुतासिर होगा और जो सिक्योरिटी रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वंस अगेन वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद हैं BZU स्टूडेंट्स के धरने पर, केनाल रोड पर हम मौजूद हैं। मेन शाहराह है जिस पर धरना दिया गया है इन स्टूडेंट्स की जानिब से, और यहाँ पर जहाँ स्टूडेंट्स मुतासिर हैं वहीं आम शहरी भी मुतासिर होते हैं इन धरनों की वजह से, इन एहतजाज की वजह से। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर पहले अंदर थे कैंपस के, अब बाहर आए हैं, बाहर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जहाँ पर धरना दिया जा रहा था वो जगह अब मैदान जंग बनने जा रही है। तसादुम का ख़तरा भी है पुलिस और तलबा के दरमियान। यहाँ पर वाटर कैनन भी पहुँचा दी गई है, साथ साथ जो गने हैं आंसू गैस शेलिंग की वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इनका मसला क्यों हल नहीं हो पा रहा, क्या इंतज़ामिया ताउन कर रही है या नहीं कर रही, पहले तो कर रही थी। हम शुरू करते हैं इंतज़ामिया से, सबसे पहले बात करते हैं इन दोस्त से। अच्छा आप बताओ कि मसला क्यों नहीं हल हो रहा? 3500 से ज़ायद तलबा का मसला हल हो गया लेकिन आप कौन नहीं कर रहे, क्या वजह है? और यहाँ पर तसादुम की फ़िज़ा बनने जा रही है, यहाँ पर तशद्दुद भी हो सकता है। देखें जी, इंतज़ामिया भी आई है लेकिन वो आए अंदर बैठे, उन्होंने बात की है लेकिन स्टूडेंट की बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने थ्रेट दिया है कि वाटर कैनन आ गए हैं, ये सिक्योरिटी आ गई है, यहाँ पे आपको मारेगी, उठ जाए। तो इसलिए अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम पुरअमन है, हम बैठे हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह ताला हम डंडे खाने के लिए भी तैयार हैं। और जब तक हमारे जो मुतालबात इन बच्चों के ये लीगल है, कोई इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, इन्होंने दो नंबरी की है बच्चों के साथ, तो जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम बैठे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, चाहे हमें डंडे मारें, चाहे ये शेलिंग करें, आंसू गैस फेंकें, यहाँ पे हम बैठे हैं। मुझे एक बात बताओ कि जब आप लोग एडमिशन लेने के लिए जाते हो, क्या आप लोग देखते नहीं हो कि कैंपस कैसा है, लीगल है नहीं है, जो डिसिप्लिन पढ़ाए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो लीगल है नहीं है, अथोराइज है HEC के नहीं, ये आपने चीज़ें नहीं देखी उस वक्त? क्या सर, हमने उस टाइम जब देखा है बाकायदा BZU मुल्तान की वेबसाइट पे BZU लाहौर कैंपस मेंशन हुआ था, ठीक है, उस बेस पे हमने यहाँ पे एडमिशन लिया, HEC की वेबसाइट पे भी। और हम स्टूडेंट जो है वो अब बीच के अंदर इंटरनल अफेयर्स को नहीं जानता, ठीक है, मतलब कि अब वो ना कोर्ट केसेस वगैरह और इनको नहीं चेक कर सकते। जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लेना उन्होंने पैसे देने हैं, ठीक है, अपनी डिग्रीज देनी है और एडमिशन लेनी। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ है कि HEC की वेबसाइट पर ये लाहौर कैंपस जो है मेंशन हो रहा था। आपसे बात करते हैं, आपसे पूछते हैं। अच्छा आप बताओ, काफ़ी देर से नारेबाजी यहाँ पर चल रही है, पुलिस भी मौजूद है, वाटर कैनन यहाँ पर आ गई है, आंसू गैस शेलिंग की जो गने हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपका धरना जारी रहेगा? आपके मुतालबात क्या इस तरह मनवा लिए जाएंगे? आप मनवा लोगे इस तरीके से आप रोड पे बैठे हो? सर, हमारा काम सिर्फ है पढ़ाई करना, हमें ये पढ़ने के लिए मुल्तान बुलाएं, हम यहाँ से उठ जाते हैं, हमें कौन, हम पागल हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें ये मुल्तान पढ़ने के बुलाएं, हम सुबह ये अभी के अभी गवर्नर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दे, और जो अपनी स्पेशल पावर स्टेट के लिए, हमें सेक्रेटरी ने बात कही, स्टेट के लिए कोई भी बात करनी मुश्किल नहीं है, तो
तो जो मुश्किल नहीं है तो उसको फिर अब जो मुश्किल है उसको हल कर दें हमारी। एडिशनल सेक्रेटरी तो कहते हैं आपका मसला महीने में हल हो जाएगा। महीना वो इस तरह कई महीने पहले भी कह चुके, 3 साल से यही बात चल रही है। अभी हर माह ये इस माह में इंशाल्लाह हो जाएगा, इस माह में हो जाएगा। अदालतों में भी तरीके मिल रही हैं और ये भी तरीके दे रहे हैं, दोनों सेम सिचुएशन में लगे हुए हैं। हमें नहीं समझा रही हमने क्या करना है। हम रोड के ऊपर 6 माह से पहले फारिग बैठे हुए घरों के अंदर, अब कितना और टाइम अपना वेस्ट करेंगे, हमें खुद नहीं समझ आ रहा। अच्छा आप मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान यहाँ पर अब उसका कैंपस यहाँ पर बनने जा रहा है और वो ये कहते हैं कि हम अकोमोडेट कर सकते हैं स्टूडेंट को DBD के और BS टेक्नोलॉजी के। तो आप क्या समझते हैं कि आपको फिर वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो जाना चाहिए बजाय इसके कि मुल्तान जाएँ आप? देखिए एडमिशन हमने BZU में लिया था, ना कि बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में। अगर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता तो फिर वहाँ पे जाके उधर एडमिशन लेते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ वो बनने जा रही है, अभी बनी नहीं है, कब तक बनती है ये कोई पता नहीं। पहले 6 महीने वेस्ट हो चुके हैं, उसका हिसाब किसने देना है, कौन देगा उसका हिसाब? और हमें चाहिए BZU की डिग्री, जब हमने एडमिशन वहाँ पे लिया तो क्यों हम किसी। अच्छा मुतालबात तो अभी कोई फ़ौरन हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बजाय इसके कि मुतालबात हल हों, यहाँ पर तो पुलिस की भारी नफरी और आ गई है, वाटर कैनन भी है, वो शेलिंग वाली गनें भी यहाँ पर आ गई हैं। वो तो ऐसा लग रहा है इस तरीके से मैदान जंग बनने जा रहा है। तो फिर आप बैठे रहेंगे या आप उठ जाएंगे? देखिए मैदान जंग तो ये बनेगा नहीं, हम क्योंकि बैठेंगे। मैदान जंग तब बनता है जब दोनों तरफ से लड़ाई होती है। हम पूरा मन बैठे हैं, हम बैठे रहेंगे, या तो ये हमें मार दें या ये हमें डिग्री दे दें, सीधी सी बात है। हम बैठे हैं और बैठे रहेंगे, चाहे वाटर कैनन आए, चाहे ये गन्ने लेके आएँ, चाहे ये जो मर्जी लेके, हम बैठे हैं। जब भी जो मेन शाहराह है केनाल रोड, वहाँ पर एहतजाज या धरना होता है तो पूरे शहर का जो ट्रैफिक निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। आज भी BZU स्टूडेंट्स का जो तलबा का जो एहतजाज है, तो धरना है डिग्री के इशू के ऊपर, आज वो दोबारा से खड़ा हो गया है। स्टूडेंट दोबारा से सड़कों पर आ गए हैं, सड़कों पर आकर बैठ चुके हैं और धरना दे रहे हैं। एक तरफ तो उनके हुकूक हैं जो वो राइट पर हैं, हम मानते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आम शहरी भी हैं जिनकी हुकूक सल्ब होते हैं एहतजाज की वजह से, धरनों की वजह से। जब धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं तो रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, रुकावटें खड़ी होती हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, डाइवर्जन लगा दी जाती है, कई जो रास्ते हैं उनको मोड़ दिया जाता है। तो आम शहरी जो हैं वो इससे खासे मुतासिर होते हैं। हम इस सारे मामले में आम शहरी से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सारे मामले में क्या कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि हम देखते हैं जब भी एहतजाज होते हैं स्पेशली केनाल रोड के ऊपर, तो ये पूरे शहर की जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम दरम बरम हो जाता है। आप क्या कहते हो कि क्या ठीक है? नहीं ठीक तो किसी तरह से भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं माल रोड से आ रहा हूँ तो तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया। मैं किसी अपने ज़रूरी काम से जा रहा था, ज़ाहिर है हर बंदा ज़रूरी काम से कहीं निकलता है बाहर, तो ये तकरीबन 1.5 घंटे में जो 5 मिनट का रास्ता हमारा 1.5 घंटा लग गया। और इतनी परेशानी से, और ऊपर से जो ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी कोई गाइड नहीं कर रहे कि ये रास्ता यूज़ कर लें, वो कर लें। तो एहतजाज ये पता नहीं ये कब बंद होने हैं हमारे मुल्क से, कब ये। लेकिन जो एहतजाज करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये हमारा हक है, हमें मजबूर किया जाता है सड़कों पर आने के लिए। एक रोड बंद कर लेना, मतलब सारा तो ना बंद करें, दोनों तरफा बंद करेंगे तो फिर तो आप समझें कि ज़्यादती कर रहे हैं, लोग पब्लिक के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आपके साथ तो चलो हो रही है, दूसरों के साथ तो ना करें। एक रोड बंद कर लें, चले उससे ये होगा कि कम से कम लोग आते जाते रहेंगे। ठीक है, हम और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा आप बताइएगा कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब रोड ब्लॉक होते हैं? सर जी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब ये जो भी इशू है, तलबा का जो भी इशू है, इन्हें चाहिए कि ये रोड को ब्लॉक ना करें, बजाय इसके कि ये जो रोड ब्लॉक कर रहे हैं ये किसी CM के पास जाएं, उनके ऑफिस के बाहर एहतजाज करें। ये आवाम को बिला वजह जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसमें से 40% ऐसे लोग होंगे जिनके जो है अजीज़ो क़रीब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, किसी के साथ जो है बहुत सी जो है वो परेशानियाँ हैं। सब जो है ये बिला वजह की ये जो डिस्टर्बेंस है। अगर आवाम जो है उनके मसाइल हल कर सकती है तो तब तो वो आवाम को डिस्टर्ब करें। जिन्होंने उनके मसाइल हल करने हैं वो वैसे ही जो है फिर रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं, वो प्रॉब्लम उनके लिए कोई नहीं क्रिएट करे। ये सब आवाम को जो है बिला वजह जो डिस्टर्ब किया जाए। अच्छा मुझे बताइएगा, जो ये स्टूडेंट हैं जो एहतजाज करते हैं, जो भी लोग हैं, ये कहते हैं हमारा राइट है एहतजाज करना, हमारा बेसिक राइट है, लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया बेबस नज़र आती है। इंतजामिया इसलिए बेबस है कि वो सारे आराम से बैठे हुए फ़ोनों में बात कर रहे हैं, वो घरों में बात हो रही है, उनको क्या परवाह है। देखिए ना ये कितने हैं लोग जो इस वक्त तकरीबन थाउजेंड्स जो व्हीकल्स हैं वो तो रोड पे हैं, वो ब्लॉक करके आराम से बैठे हुए गपशप कर रहे हैं। वो यहाँ पे नहीं ड्यूटी देंगे, कहीं और जाके वो लगा के बैठ जाएंगे। जलील तो आवाम हो रही है ना जी। और ये मतलब पता नहीं क्या प्रोटोकॉल है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ मतलब यहाँ पर उन्होंने जलालत खोली हुई है। इस वक्त लोगों को आप पीछे अंदाज़ा नहीं कर सकते कि लोग, गालियाँ तो खैर बहुत छोटी बात है, वो तो अब अल्लाह माफ़ करे, वो लोगों को मतलब जो ये सारा सूरत हल कर रहे हैं और जो इंतज़ामिया है
और ऊपर जो बाबे इख्तियार हैं उनको वो कर्ज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। हमने आपको आम लोगों की बातें भी सुनवाई इस एहतजाज के हवाले से। तलबा का एहतजाज अपनी जगह, तलबा का धरना भी अपनी जगह, जो कि मेन रोड पर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जो शहरी हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। एक तरफ तो इंतज़ामिया और तलबा के दरमियान डेड लॉक की सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो हल होते नज़र नहीं आ रहे। तलबा बज़िद हैं अपने मुतालबात पर, इस पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन सारे मामलात में जो आम लोग हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ट्रैफिक मुतासिर हो रही है, पूरे शहर का जो निज़ाम है ट्रैफिक का वो दरहम बरहम हो जाता है जब भी इस रोड के ऊपर इस तरीके से धरना दिया जाता है। बेशक तलबा का धरना हो या आम लोगों का एहतजाज हो, लेकिन आम शहरियों का इसमें कसूर क्या है? शहरी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं और आप भी ढूंढिए। इसके साथ ही मुझे और रिपोर्टर डायरी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।